जोहानिसबर्ग का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, जिसका पहले भी मैंने तस्करा किया दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में उनकी कोशिश होगी कि जब भी इंतखाबात हों वो मुदाखलत ज़दा ना हों। यहाँ जब भी हों से क्या मुराद है? यानी आपका कोई टारगेट नहीं है कि अभी जो आप एहतजाज कर रहे हैं इसमें आप डिमांड कर रहे होंगे कि मुल्क में फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएं या नेक्स्ट ईयर कराए जाएं या इस साल के किसी महीने में कराए जा रहे हों। यानी अभी JUI जो है वो जो अभी सियासी सेटअप है उसको छेड़ना नहीं चाह रही है, ये आपका टारगेट नहीं है। तो क्या टारगेट है फिर सर आपका? नहीं, उसमें एक कोई जुमले में से कोई दो अल्फाज ना चुन लीजिए। जब अच्छा। भी हो से तो ये भी मुराद है कि ये अगर 10 दिन बाद हो। असल मसला इस मुल्क में, इस मुल्क की खराबी का जो मसला है वो गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं। और गैर नुमाइंदा हुकूमत जो है ना वो बड़े आसान से, बड़े ढीले मुंह से ये कह दिया जाता है कि जाके अदालत में साबित कर ले धांधली अगर हुई है। धांधली सिर्फ वो साबित हो सकती है जो एक ज़ाती तौर पे कोई दूसरी ज़ात करती है। इंडिविजुअल अगेंस्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, रियासत अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, रियासत अगेंस्ट द पर्सन, इसको कोई भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कानून है ये उसके अगेंस्ट ये उस तरह से फ्रेम ही नहीं किया गया। और ये मुमकिन नहीं है कि रियासत का कोई अदारा धांधली करे और रियासती अहलकार उसके लिए गवाह बन जाए, क्योंकि उनको पोस्टिंग में भी इंटरेस्ट होता है, उनको अपनी नौकरियों में भी इंटरेस्ट होता है। ये जो इलेक्शन करवाने वाले अहलकार होते हैं रियासती अहलकार होते हैं, और उनको सिर्फ अगर आप प्लेस A से प्लेस B तक जो है ट्रांसफ़र कर दें तो वो रोने चीखने लग जाते हैं। उनके लिए इतनी सज़ा काफ़ी होती है। तो इस धांधली को जो कि हमारे मुल्क में होती है, एक सिस्टम के तहत होती है, इसको किसी तरह से साबित नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ जो ना फील किया जा सकता है, इसके ऊपर आवाज़ारियाँ की जा सकती है।